लॉर्ड सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, भोर की आराधना प्रार्थनाओं में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थ्य और सुरक्षित हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं आज हम इस संसार में क्या देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं। कुछ लोग तो इतनी बातें करते हैं कि सामने वाला सुनने वाला बोर हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इतनी रोमांचक बातें करते हैं कि उनको अपने समय का पता ही नहीं चलता। वो घंटों तक बातें करते रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार मेरी कुछ बहनें अपनी माता से बातें करती हैं तो वह बहुत लंबी देर तक लगी रहती हैं और उन्हें अपने समय का पता भी नहीं चलता। और आज के ज़माने में तो हम क्या देखते हैं कि फ़ोन में इतनी सुविधा हो गई है कि हमें अनलिमिटेड कॉल मिलती है। चाहे कोई जन कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उनसे बातें करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो गया है। कुछ जवान तो रात रात भर अपनी होने वाली पत्नी से या अपनी गर्लफ्रेंड से या कुछ लोग अपने चाहने वालों से बातें करते रहते हैं। मेरे भाई बहनों, बातें करना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं जब हम ज़्यादा बातें करते हैं तो वह हमारे जीवन को पाप में लेकर जाती है। कैसे? आइए मेरे भाई बहनों, आज हम वचन से जानते हैं। आज का वचन नीति वचन 10 उसकी हम 19वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है जहाँ ज्यादा बातें होती हैं, मतलब यदि आप किसी ऐसे जन से बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, उन बातों का कुछ मतलब ही नहीं समझ आ रहा, लेकिन फिर भी आप लगातार नॉन स्टॉप उनकी बातों को सुन रहे हैं और आप उनसे बातें कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि कैसे आपकी बातें किसी के लिए चुगली का कारण बन जाती है। यदि किसी बहन ने अपनी माँ के पास फ़ोन मिलाया है और वह अपनी माँ से साधारणतः बात करती है तो उसकी माँ पूछती है, बेटा तू ठीक है, तूने क्या खाया, तूने क्या बनाया, तेरी सास ठीक है, तेरा ये ठीक है, तेरा वो ठीक है। ऐसे कर करके वो शुरुआत में अच्छी बातें करती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कैसी उनकी बातें चुगली में और निंदाओं में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वह पहले साधारणतः अपने बेटी का अच्छा हालचाल पूछती है, उसके बाद पूछती है तेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, फिर उसके बाद बेटी भी कुछ बातों को लेकर अपनी माँ को बताती है बुराई के रूप में। मेरे भाई बहनों, देखिए कैसे ये साधारणतः बातें चुगली में कन्वर्ट हो गई, एक पाप में, एक निंदा में बदल गई। मेरे भाई बहनों, ज़्यादातर बातें हमें अपराध में लेकर जाती है। यदि आप देखिए, यदि कोई कर्मचारी अपने चाहने वाले दोस्त या मित्र से बात करता है, पहले एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वह पूछता है क्या बॉस तेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, क्या बॉस तुझे अच्छे से सैलरी देता है। फिर वही कर्मचारी अपने बॉस की बातों को लेकर कुछ ऐसी बुराई करता है ना चाहते हुए भी। मेरे भाई बहनों, सच में हम जहाँ ज़्यादा बातें करते हैं वहाँ हम अपराध भी कर बैठते हैं और यह हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि यहाँ वचन साफ और स्पष्ट बताता है कि जहाँ ज़्यादा बातें होती है वहाँ अपराध भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन लिखा है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। मेरे भाई बहनों, क्या आपने देखा है एक ऊंचाई पर जाने वाला इंसान, उसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वह कम बोलता है लेकिन दूसरों को ज़्यादा सुनता है। मेरे भाई बहनों, यहाँ वचन भी हमें बताता है कि जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धिमान ठहरता है। मतलब अगर आप हद से ज़्यादा बातें ना करके कम शब्दों में अपनी बातों को कंप्लीट करते हैं तो आप एक बुद्धिमान इंसान
ठहरते हैं। और इसके अलावा यदि आप ज़्यादातर और लंबे समय तक बातें करते रहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। आपकी बातें किसी मनुष्य के जीवन को बिगाड़ देती है और किसी रिश्ते में फूट और कड़वाहट लेकर आती है। मेरे भाई बहनों, अब वचन के अनुसार चले, क्योंकि परमेश्वर हमें दोषी नहीं, परमेश्वर हमें अपना पवित्र जन देखना चाहता है। यदि आप अपने मुंह पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में बुद्धिमान ठहरते हैं। भैया, तो आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तेरा लहू पाकी धोता है, तेरा लहू को बदेता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू को बदेता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाप धोता है, तेरा लहू पाप धोता है, तेरा लहू को बदेता है। लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू, तेरा लहू धो कर के साफ करता है, तेरा लहू को बदेता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू को बदेता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, अद्भुत और आश्चर्य कर्म से भरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता, भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ। प्यारे प्रभु जी, पिता, आज के इस सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, हर एक मेरे इन भाई बहनों पर प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरे सामर्थी हाथ में मांगती हूँ। प्यारे प्रभु पिता, ये आपके प्यारे बेटे बेटियां हैं प्रभु, जो निरंतर प्रभु इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मेरे खुदावन प्यारे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु, यदि प्रभु इनके अंदर यदि कोई भी बुरी आदत है प्रभु, जो सच में प्रभु ये लंबे समय तक बातें करते हैं प्रभु, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, प्यारे प्रभु, तो होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु तूने बातों को करने से मना नहीं किया है, लेकिन प्रभु तूने कहा है जहाँ बातें ज़्यादा होती है वहाँ अपराध होता है। तो मेरे परमेश्वर प्रभु, मेरे इन तमाम भाई बहनों पर अपना अनुग्रह कर परमेश्वर, कि ये पिता परमेश्वर आपकी इच्छाओं में होकर कार्य करे प्रभु। एक बुद्धिमान इंसान ये ठहरे प्रभु जी। खुदावंद ये अपने मुंह का प्रभु सही मायने से इस्तेमाल करे प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह बुराई से बचता है। परमेश्वर होने दे प्रभु पिता, ये अपने मुंह के शब्दों पर नियंत्रण रखे प्रभु जी। हर एक बात इनके शब्दों से नपी तुली निकले मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह इनके जीवन पर कीजिए प्यारे प्रभु। हर एक पाप पिता जो शैतान प्रभु मुंह के शब्दों के द्वारा करवाता है प्रभु, तो होने दे मेरे परमेश्वर पिता, ये पिता अपने शब्दों पर नियंत्रण रखे प्रभु। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी आपके अनुग्रह में बढ़े प्रभु जी, और कम से कम पिता ये लोगों से बातें करे प्रभु। हर एक बात प्रभु इनके जीवन से प्रभु दूसरों के लिए आशीष की ठहरे प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु। खुदावन तेरा सामर्थ का हाथ में इनके जीवन पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु। हर वो गंदी बद्र दुष्ट आत्माएं प्रभु जो इनसे उकसाने वाले पाप करवाती है, ढाई के पाप कराती है, बाइफर आउट यीशु के नाम से प्रभु। यीशु के नाम से अंधकार गंदी बदरी निकलो इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके जीवनों से, बाइफर आउट यीशु के नाम से प्रभु। मैंने आशीषित घोषित करती हूँ, मैंने ब्लेस करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थनाओं को पिता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।